चलिए गुड आफ्टरनून, जितने कनेक्ट हो चुके हैं अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फालतू में क्यों ही टाइम वेस्ट करें। तो लास्ट क्लास में देखिए कोडिंग डी कोडिंग पढ़ाई थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं किससे, डायरेक्शन से। डायरेक्शन पूछता है आपसे कभी कभी, ठीक है। अब डायरेक्शन से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको पहले ये बता देगा कि कोई भी एक रैंडम पर्सन है, ठीक है, वो ईस्ट साइड में है या वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, किसी भी एक डायरेक्शन में है। उसके बाद वो इतने टाइम्स लेफ्ट मुड़ रहा है, फिर इतने टाइम्स राइट मुड़ रहा है, ठीक है। और लास्ट में सारे डायरेक्शंस के बाद पूछेगा कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ में, या फिर वेस्ट या साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स एक आपका आ सकता है क्या कि फेसिंग डायरेक्शन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका कि लास्ट में आपसे पूछा क्या होगा कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है आपका डायरेक्शन से कि पूछ सकता है कि कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट से सारे डायरेक्शंस लेने के बाद, लेफ्ट राइट लेने के बाद जो एंड पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या डिस्टेंस है। इट मींस डिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके डायरेक्शन से। अब बेसिक चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए डायरेक्शन में। सबसे पहले इतना तो सबको पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबको पता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके बीच से यहाँ पर मार्क करूं तो इसको आप क्या कहेंगे, अगर ये 45 डिग्री है एंगल, ठीक है, 45 डिग्रीज पर है, तो आप इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, ओके। 45 डिग्री पे अगर इसको, तो इसको आप क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। इतनी बातें पता होंगी। लेकिन अगर डायरेक्शन स्पेसिफिकली आपसे पूछे, अगर मान लो सिर्फ 45 डिग्री पर है, तब तो आप इसको कहते हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। लेकिन अगर ये यहाँ पर हो, ठीक है, तो इट मीन्स ये नॉर्थ के ज्यादा पास है, तो आप इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगर ये यहाँ होता तो ये वेस्ट के ज्यादा पास है, तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट ना कहते, आप इसको कहते वेस्ट नॉर्थ, ओके। वैसे यहाँ पर अगर ये यहाँ डिस्टेंस होता है आपका, तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट ना कहेंगे, कहते ईस्ट की साइड ज्यादा है, तो आप इसको कहते ईस्ट नॉर्थ। गॉट इट। इस तरीके से डायरेक्शंस देखी जाती हैं। ये तो बेसिक सी चीज थी, क्लियर। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, फेसिंग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, और इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी है। इतना याद रख लो, कुछ मतलब फॉर्मूले ही मान लो कि इसके लिए आपको कुछ चीजें क्या याद रखनी है कि 1 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, 1 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट। फिर क्या हो जाएगा, 4 लेफ्ट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या है, 4 राइट इक्वल टू 0। फोर्थ क्या है आपके पास, 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट। और लास्ट क्या है आपका, 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। ये 4 बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखने, ठीक है। और ये 1 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट मैंने क्यों लिखा है, ये इक्वल तो मैं नहीं कहूंगी, आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर 1 लेफ्ट है और 1 राइट है तो आप इनको कट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एक ये याद रखना है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, अभी आपको जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि क्या यूज है इनका। इतना याद रख लीजिए पहले तो आप, ठीक है। फिर देखिए आपके क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और एक बार जितने लाइव हैं, मतलब जितने कनेक्टेड हैं अभी, आप ना एक्टिव रहा करिए, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं तो बोला करिए कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लिया करिए। ओके शालिनी, चलिए ठीक है, इतना याद रख लिया। क्या क्या बताया मैंने कि 1 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट है, इसको आप काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। 4 लेफ्ट इक्वल टू 0 होता है, 4 राइट इक्वल टू 0 होता है, 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट, या फिर 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। सिंपल सा है। चलिए अब इसका यूज देखते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन ही आपको पता लगेगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रमेश स्टार्टिंग टू वॉक फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। रमेश जो है किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, फिर क्या है, ही वॉक्स 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन।
अच्छा देखो, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, मतलब अब जैसे मैं आपको स्पेसिफिकली ये टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ, अगर इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होगा, बट नॉर्मल अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो आप कैसे करते हैं, देखिए आपका मेथड क्या होगा, वो यही होने वाला है कि आप इसको फॉलो करने लग जाएंगे। क्या है, रमेश स्टार्टिंग टू वॉक फ्रॉम अ पॉइंट, सबसे पहले तो आप ये बना लिया करो, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब क्या है पहला, ही वॉक्स 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है, ही वॉक्स 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 4 किलोमीटर। इसके बाद क्या है, देन टर्न राइट, अब यहाँ पहुंच गए, अब ये राइट मूव कर रहा है, ठीक है, अब ये राइट मूव करेगा मतलब इस साइड आया, ठीक है, एंड वॉक 3 किलोमीटर, यहाँ पर ये चला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहुंचने के बाद टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब ये यहाँ पर आ चुका है, अब इसके लेफ्ट देखना है आपको, अपने लेफ्ट मत देखना, इसके लेफ्ट क्या होगा, इसके लेफ्ट हो जाएगा इसका ये वाला पोजीशन, ठीक है, और लेफ्ट होके ये कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर वॉक कर रहा है। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, अब ये यहाँ पर है, दोबारा ये लेफ्ट मूव कर रहा है, मतलब इसके लेफ्ट देखना है आपको, और लेफ्ट मूव करके ये चल रहा है 6 किलोमीटर, तो 3 अगर ये है तो 3 तो यहाँ हो गया, और 3 आप और आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया आपका 6 किलोमीटर, यहाँ पहुंच चुके हैं। फिर आगे क्या है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब फाइनली ये दोबारा से कहाँ लेफ्ट मूव कर रहा है, मतलब ये इधर खड़ा है यहाँ पर, अब इसके लेफ्ट कौन सा होगा, इसके लेफ्ट तो नीचे होने वाला है, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव किया और 2 किलोमीटर चला, तो अब ये लास्ट में यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पर। पूछा गया इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो यहाँ पहुंच गया, तो फेस कौन से डायरेक्शन में है इसका, इसका फेस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो साउथ आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका था जो आप करेंगे या करते होंगे आज तक, ठीक है, ओके। अब मैं बताती हूँ किस तरीके से करना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपका टाइम कम लगे, किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन में पूछा गया है, लास्ट पूछा गया है, ये देखो, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, मतलब डायरेक्शन पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इसलिए आप इस चीज पर ध्यान ही नहीं देना है कि वो 2 किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, मतलब डिस्टेंस पे कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ डायरेक्शन पर ध्यान दो, डायरेक्शन पूछी है, डायरेक्शन पर ही ध्यान देना है, किलोमीटर डिस्टेंस सब छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान है हमारा। चलिए देखते हैं, रमेश स्टार्टिंग टू वॉक फ्रॉम अ पॉइंट, ही वॉक्स 4 किलोमीटर, मतलब नहीं, इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में है वो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट है, मान लो ऊपर की साइड यहाँ पर है कहीं, देन टर्न राइट, मतलब एक बार इसने राइट लिया, आर लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड वॉक 3 किलोमीटर, कोई मतलब नहीं, टर्न लेफ्ट वॉक 6 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया, 6 किलोमीटर छोड़ दो, अगेन ही टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया, 6 किलोमीटर छोड़ो, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट, 2 किलोमीटर से मतलब नहीं, तो ये है इतनी डायरेक्शंस जो इसने चली हैं, ठीक है, मतलब एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो काउंट करते हैं, एक राइट है हमारे पास, 3 लेफ्ट है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या याद किया था आपने, 1 राइट इज इक्वल टू 3 लेफ्ट था, है ना, एक तो ये भी फॉर्मूला था, या आप सिंपली मैं क्या बताया था आपको कि एक राइट एक लेफ्ट से कट जाता है, तो अगर एक राइट है तो इट मीन्स इसको अगर आप काटोगे, अगर आप इसको कट करोगे 1 राइट को इससे, तो यहाँ पर कितने बच गए, 2 लेफ्ट बच गए, ठीक है। तब आपको सिंपली इन सब पे ध्यान ही नहीं देना, बचा गया लास्ट में सिर्फ 2 लेफ्ट, तो ये कहाँ पे था, नॉर्थ डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन डायरेक्ट 2 लेफ्ट करवा दो, मतलब इतनी जो मेहनत करी है यहाँ पर ये ठीक है, मूव करवाया है, कुछ नहीं कराना, सिंपल क्या करो कि यहाँ पर था, यहाँ से सिर्फ 2 लेफ्ट करवाने हैं, चलिए कराते हैं। यहाँ पर है, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा 1, अभी यहाँ पहुंच चुका है, इसका लेफ्ट क्या होगा, ये डायरेक्ट आपने बता दिया कि यहाँ खड़ा है और कौन से डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, साउथ आंसर, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि चलो इसमें भी तो आप कुछ तो कर ही रहे हो, थोड़ा सा टाइम इसमें भी जा रहा है ना, तो अगर ये भी कर सकते हैं आप, ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि इतना कुछ शायद हमारा फायदा नहीं हुआ ये याद करने से, अभी पता चलेगा क्या फायदा हुआ। देखिए
ये तो एक तरीका मैंने बताया था कि आपने एक राइट को एक लेफ्ट से काट दिया। दूसरा मैंने क्या याद करवाया था आपको कि 1 राइट इज इक्वल टू 3 लेफ्ट बताया था। तो 1 राइट इक्वल टू 3 लेफ्ट है, तो 3 लेफ्ट को भी 1 राइट लिख सकते हैं आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो 3 लेफ्ट को भी 1 राइट लिख दिया। ठीक है, तो अब ये 1 राइट हो गया, ये 1 राइट ऑलरेडी है, तो ये टोटल कितने हो गए 2 राइट हो गए। समझ में आ रहा है ना, ये कितने हो गए 2 राइट। तो आप सिंपल क्या करा दो, ये यहाँ मूव किया था, दूसरे कलर से लिख देते हैं एक बार। ठीक है, ये यहाँ पे था, यहाँ से 2 राइट करवा दो, एक राइट ये अभी यहाँ पहुंच चुका है, इसके राइट कौन सा होगा, यही तो होगा। तो इट मीन्स आपका आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर सही ही आ रहा है, चाहे आपने 1 राइट इक्वल टू 3 लेफ्ट लिया है या एक राइट को एक लेफ्ट से काट दिया। मतलब जो फॉर्मूले याद करवाए हैं वो हर जगह वर्क हो रहे हैं आपके। ठीक है, बताइए मुझको एक बार ये समझ में आया कि नहीं। ये सेकेंड मेथड ये तो कर लिया होगा, सेकेंड मेथड बताओ समझ में आया है नहीं। ओके, भूपेंद्र को भी क्लियर है, ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं है ना इसमें, आ गया समझ में। चलिए, अब ये जो मेथड था सेकंड मेथड जो मैंने आपको सिखाया स्पेशली, अब इसका यूज पता चलेगा। यहाँ पर तो चलो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने इस मेथड से भी आपने निकाल लिया साउथ, इस मेथड से भी निकाल लिया साउथ। अब मेनली ये क्वेश्चन आप पढ़िए और आप मुझको जो फर्स्ट मेथड था, जो आपका नॉर्मल मेथड था, उससे एक बार सॉल्व करके बताइए क्या हो पाएगा आपसे। देखिए, इफ फर्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ, ये मैं पहले मेथड से कर रही हूँ जो आप जनरली करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ, भाई नॉर्थ में खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है कहीं नॉर्थ में। एंड इफ अ पर्सन रोटेट 4L मतलब लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट रोटेट कर रहा है, फिर 7 बार राइट, फिर 12 बार लेफ्ट। अब बताऊं मुझको, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे आप। ये यहाँ पर है 4 बार लेफ्ट, ये लेफ्ट लिया, फिर यहाँ देखोगे कि लेफ्ट कहाँ है, यहाँ आया, अब ये यहाँ आया, फिर इसके लेफ्ट कराओगे। कितना कराओगे आखिर, 4 बार इसको लेफ्ट घुमाओगे, फिर आप उसको 7 बार राइट घुमाओगे, फिर 12 बार लेफ्ट घुमाओगे, पागल हो जाओगे और आंसर नहीं आएगा सही। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मेथड्स आप नॉर्मली मत यूज किया करो। अब इस मेथड से करते हैं जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, सेकेंड मेथड जो था आपका, इससे ट्राई करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है पर्सन, ठीक है, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है। पर्सन रोटेट 4 लेफ्ट, फिर 7 राइट, फिर 12 लेफ्ट। ठीक है, इतना आपको मेंशन है। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, लेफ्ट और राइट आपको पूरे पहले कैलकुलेट करने होते हैं। तो टोटल लेफ्ट देख लो, कितनी टोटल लेफ्ट है आपके पास, 12 और 4 कितने लेफ्ट हो गए, 16 लेफ्ट है आपके पास, और 7 राइट है, पता है। इसके बाद क्या बताया था कि एक राइट एक लेफ्ट से कट जाता है, तो 7 राइट है अगर, तो 7 लेफ्ट कट जाएंगे, बचा कितना यहाँ पर। ठीक है, बचा आपके पास यहाँ पर 9 लेफ्ट। अभी आपके पास 9 लेफ्ट है, लेकिन 9 लेफ्ट भी मुश्किल है कि 9 लेफ्ट बार आप घुमाओ। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, और क्या सिखाया था आपको कि 4 लेफ्ट इक्वल टू 0 होता है, 4 राइट इक्वल टू 0 होता है। तो 9 को आप ब्रेक कर सकते हो ना, 4 लेफ्ट में, यहाँ 4 लेफ्ट में और 1 लेफ्ट में, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 लेफ्ट क्या होता है 0, 4 लेफ्ट 0, बचा क्या, सिर्फ लास्ट में आपका बचा सिर्फ 1 लेफ्ट। देखो कितना सिंप्लीफाई कर लिया हमने। मतलब अगर सिंपल ये चीज आपने करी, 1 लेफ्ट आ गया, तो आपको करना क्या था, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ था वो खड़ा, सिर्फ एक लेफ्ट घुमा दो इसके, सिर्फ एक लेफ्ट घुमाया यहाँ पर। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है, वेस्ट डायरेक्शन में ही तो है, तो वेस्ट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बताइए मुझको समझ में आया। चलिए, तो आप समझ में आ गया कैसे आप, ये तरीका इसलिए सिखाया गया है ताकि इस तरीके का क्वेश्चन आए आप तो ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए इतना ज्यादा, इजीली सिंप्लीफाई करके आपने क्या कर दिया, अपना आंसर निकाल दिया, और करेक्ट होगा हमेशा आंसर। ठीक है, और इतना अगर करने लग जाओगे ना तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ट्राई करिए एक बार, देखिए क्या है। इन डायरेक्शन ए, अभी आपको नहीं पता स्टार्टिंग की डायरेक्शन, कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन बता दी है ए। ठीक है, कार स्टार्ट्स टू राइड, किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में एक कार स्टार्ट हो रही है राइड करना। इफ टर्न लेफ्ट, चलिए टर्न लेफ्ट, एल लिख दिया, एंड वॉक 4 किलोमीटर,
मतलब नहीं 4 किलोमीटर से, टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया इसने, एंड वॉक 6 किलोमीटर, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, फाइनली देन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट ले लिया इसने, ठीक है, एंड वॉक 4 किलोमीटर, ओके। नाउ फाउंड आउट दैट ही इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, मतलब एक बार लेफ्ट लिया, फिर एक, मतलब देखो स्टार्टिंग में देखो किसी एक रैंडम डायरेक्शन में था, हमें नहीं पता, इसने पहला लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, और अब पता चला इसको कि अभी साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन इट स्टार्टेड, मतलब ए वाला जो डायरेक्शन था ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है, 3 लेफ्ट हैं, फॉर्मूला क्या याद किया था, 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट। इसका मतलब कि किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में था वो, यहाँ पर मैं पहले लिख देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो मतलब किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में था जो आपको पता करनी है, वहां से उसने सिर्फ एक राइट लिया है और एक राइट लेके वो साउथ में पहुंच गया, बताइए तो वो क्या डायरेक्शन हो सकती है। किसी एक डायरेक्शन में है और उसने सिर्फ एक राइट लिया है, मतलब कहीं पर भी होगा मान लो, ठीक है, और उसने क्या लिया, अपना एक राइट लिया, मतलब ये डाउनवर्ड्स आया और ये कहाँ पहुंच गया, साउथ में। तो स्टार्ट कहाँ से किया था इसने, डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट करी थी, मतलब किसी एक रैंडम डायरेक्शन में है और उस डायरेक्शन से उसने सिर्फ एक राइट लिया, एक बार राइट मुड़ा है, और राइट मुड़ने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, साउथ में पहुंच गया। जल्दी बताइए, वेट कर रही हूँ मैं आपके आंसर का, क्या आएगा बताइए, जल्दी आंसर करिए सभी। नॉर्थ, आर यू श्योर? प्रीति एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, राइट लेफ्ट में गलती कर देंगे आप। भूपेंद्र कह रहा है वेस्ट, अच्छा, और आगे और किसी का कुछ गलत है दोनों का, ना नॉर्थ ना वेस्ट। ध्यान दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, क्या पूछा है। इतना पता लग गया, एक रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है, और वहां से उसने सिर्फ एक बार राइट मुड़ा है, एक राइट लिया है और साउथ में पहुंच गया, ठीक है। कोई एक पर्सन था यहाँ पर, ठीक है, बताओ किस साइड फेस किया होगा, मतलब मैं करती हूँ, ठीक है, मान लो मैं हूँ वो पर्सन, इधर मेरे ईस्ट है, इधर वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है, ओके। तो ईस्ट डायरेक्शन अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मेरा राइट कौन सा होगा, ये राइट है मेरा, तो मतलब अगर मैं इस साइड फेस कर रही हूँ और राइट मैंने मूव किया और मैं पहुंच गई कहाँ पे, साउथ पर, ठीक है। तो इट मीन्स मैं कौन सा डायरेक्शन में हूँ, ईस्ट में थी ना, है ना, मतलब मैं ईस्ट की साइड फेस कर रही हूँ यहाँ पर, और मैंने एक राइट लिया और मैं साउथ डायरेक्शन में पहुंच गई, तो इट मीन्स स्टार्टिंग क्या थी, स्टार्टिंग वाज ईस्ट, ईस्ट है आंसर, ठीक है। आपने नॉर्थ कहां से बता दिया, वेस्ट, अच्छा चलो आपने वेस्ट भी किसी ने आंसर दिया था, वेस्ट कैसे हो सकता है, अगर मैं वेस्ट की साइड यहाँ देख रही हूँ, ठीक है, तो मेरा राइट तो यहाँ हुआ, और अगर मेरा राइट यहाँ मूव कर रही हूँ तो मैं नॉर्थ देखूंगी, नॉर्थ साइड पहुंच गई मैं, और लास्ट डायरेक्शन आपकी साउथ है। बताइए क्लियर हुआ ये चीज, हाँ अब बताइए, अब समझ में आया, ईस्ट आ गया, एक बार फिर से, ओके ठीक है, ध्यान से देखना है ना, ओके पूरा एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, किसी एक रैंडम डायरेक्शन में कार स्टार्ट हुई है, ठीक है, राइड होना, इफ टर्न लेफ्ट, मतलब एक बार लेफ्ट लिया, उसके बाद वॉक 4 किलोमीटर, फिर दोबारा से लेफ्ट लिया, वॉक 6 किलोमीटर, फाइनली देन टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया एंड वॉक 4 किलोमीटर, ठीक है। फाउंड आउट दैट ही इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, मतलब 3 बार लेफ्ट लिया उसने, और लेफ्ट लेने के बाद उसको पता लगा कि अब वो कौन से डायरेक्शन में है, वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। फेसिंग से कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है, मतलब समझ लिया करो कि आप खुद खड़े हो और आप किस साइड फेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूछा है कि लास्ट में 3 लेफ्ट लेने के बाद वो साउथ की साइड फेस कर रहा है। देन इन विच डायरेक्शन इट स्टार्टेड, मतलब कार कहां से स्टार्ट हुई थी, कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट हुई है, क्या बताया, ये टोटल देख लिया आपने कितने हैं, 3 लेफ्ट है, 3 लेफ्ट को क्या बताया था मैंने, 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट होता है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपका कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन था, उस रैंडम डायरेक्शन से सिर्फ आप एक राइट मुड़ रहे हैं, और राइट मुड़ने के बाद आप कहां पहुंच गए, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मान लो मान लेते हैं, चलो ये ईस्ट साइड है, ठीक है, यहाँ वेस्ट, और इस साइड नॉर्थ, बोर्ड के साइड नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, क्लियर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में हम फेस कर रहे होंगे कि सिर्फ एक राइट लूं मैं और मैं साउथ में पहुंच जाऊं, मतलब यहाँ पहुंच जाऊं, और मेरा राइट क्या है, मेरा राइट ये है,
ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, अगर मैं इस साइड मूव कर, मतलब इस साइड फेस किया हुआ है मैंने, ठीक है, मैंने अगर राइट मूव किया इस साइड तो मैं साउथ में पहुंच गई। स्टार्टिंग कहाँ फेस किया हुआ था, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट आया इसलिए। अब अगर बताऊं मैं वेस्ट में होती, यहाँ पर होती, तो मेरा राइट तो ये है, राइट लिया है हमने, देखो वन राइट, राइट, अगर मैं राइट लेती तो मैं नॉर्थ की साइड होती। बोर्ड क्या है हमारा, बोर्ड नॉर्थ है। क्लियर, अब आ गया समझ में? खुद को इमेजिन क्या करो, फिर इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए मुझको, अब क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए। ओके चलिए, क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्या बताया मैंने कि फेसिंग डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टाइप 1 था, टाइप 1 में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, आपको आइडिया लग गया कि वो जो स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूले बताए थे ये कहाँ गए। ये अगर आप याद कर लो तो कितना इजी हो जाता है सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, सेकंड क्या बताया था, सेकंड टाइप है आपका डिस्टेंस निकालने वाला। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके, अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसा पूछा होगा, मैं नॉर्मली बता रही हूँ आपको। मान लो कि राम है, ठीक है, और राम जो है वो 4 किलोमीटर चल रहा है साउथ डायरेक्शन में, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर उसने एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, सबके आपको किलोमीटर दे रखे होंगे कि इतने इतने डिस्टेंस वो चला है। अब पूछ सकता है क्या कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वो लास्ट पॉइंट का क्या डिस्टेंस है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। कोई एक रैंडम पर्सन है, ठीक है, वो 4 किलोमीटर नॉर्थ चल रहा है, 4 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पहुंच गया। अब उसको जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल कहाँ है, 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है या ईस्ट डायरेक्शन में है मान लिया, ठीक है। हॉस्पिटल जाना है इसको, एच से हॉस्पिटल ले लिया मैंने, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये हॉस्पिटल आ गया, इस पॉइंट पे हम हॉस्पिटल पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद अब इसको जाना है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाने के लिए इसने क्या किया, इसने साउथ डायरेक्शन में गया है, मतलब अपना राइट लिया है, तो राइट टर्न करके यहाँ पर आ गया मान लो पोस्ट ऑफिस। इसका डिस्टेंस दे रखा है कितना, इसका डिस्टेंस दे रखा है मान लो 7 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के बाद मान लो इसको अपने, मतलब इसके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास जाना है, ठीक है। तो मान लो अपने स्कूल जाना है, या यहाँ पे हमारा कैम एकेडमी का ऑफिस है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर जाना है, ये अपना क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से था, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ लिया कि लास्ट जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस क्या होगा। अब ये डिस्टेंस कैसे पता लगाओगे आप, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को याद रखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जहां जहां वो मूव करा है, मतलब जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, अलग अलग कलर से लिखते हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो डिस्टेंस अगर पूछा हो कि डिस्टेंस बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, तो कैसे बताओगे, पूरा ये जो आपका पाथ इसने फॉलो किया है, ठीक है, ये पाथ बताओगे, या फिर आप ये वाला पूरा पाथ बताओगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुई, ठीक है, मतलब येलो वाले से हम डिनोट कर रहे हैं आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का, ठीक है। और मेनली यही क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस नहीं पूछते हैं इतना। चलिए, तो पहला मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट का क्या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एक रैंडम पॉइंट पर, मान लो पोस्ट ऑफिस पे, ठीक है, इसका क्या डिस्टेंस था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से किसी रैंडम प्लेस पर,
रैंडम पॉइंट पे मान लिया, इनका क्या डिस्टेंस है। तो इस तरीके से डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं आप इनको, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या होती है, बस इतना ही होता है कि आपको ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यही मानते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ से लेकर ये पता करना है। कैसे पता करेंगे, इसको एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये डिस्टेंस क्या हमें पता है, ये डिस्टेंस क्या हमें पता है, देखो ये 4 किलोमीटर है इतना, इट मीन्स ये भी आपका 4 किलोमीटर होने वाला है। और ये टोटल कितना था 7, मतलब ये 4, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ आपका 3 किलोमीटर। 4 + 3 7, ओके। तो ये वाला आपको पता लग गया कि ये 3 किलोमीटर है, ये इसके पैरेलल ही तो है, इट मीन्स ये वाला भी आपका 3 किलोमीटर पता चल चुका है। एक साइड पता लग गई, दूसरी देखते हैं। ये कंप्लीट दे रखा है आपको 5 किलोमीटर, और यहां पर ये दे रखा है आपको, मान लो कि ये चला है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस 2 है और ये कंप्लीट 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ 3 हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला भी आपका 3 किलोमीटर है। अब दो आपको पता चल रहा है, मतलब एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ पर, ये वाली साइड है 3 किलोमीटर, ये साइड है 3 किलोमीटर, ये वाली पता करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। हाइपोटेनियस निकालनी है, बेस और आपके पास परपेंडिकुलर दे रखा है, कैलकुलेट करके अपना ये h निकाल लीजिए और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर पता लग गई। आगे समझ में। तो इस तरीके से तो लास्ट पॉइंट का हमने निकाल लिया। अब वैसे ही अगर किसी रैंडम पॉइंट पे पूछा होता, मान लो पोस्ट ऑफिस का पूछा होता, ठीक है, यहाँ पर पूछा होता, तो कैसे निकालते। तो आप कौन सा ट्राइंगल लेते, ध्यान से देखना, कौन सा ट्राइंगल लेते, ये वाला, ये ट्राइंगल, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो क्या क्या पता है, ये पता है आपको 3 किलोमीटर है, ये कंप्लीट पता है 5 किलोमीटर है, ये वाली आपको पता करनी है। तो अब यहाँ से कौन सा ट्राइंगल आया, ये कलर शायद दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो अब कौन सा ट्राइंगल मिला है इस वाले के लिए, इस ट्राइंगल ये वाला मिला है। ये है आपका 5 किलोमीटर और ये है आपका 3 किलोमीटर, ये वाला पता करना है, निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। बताइए मुझको एक बार ये चीज समझ में आ गई, ओके। तो आगे समझ में इतना। चलिए ये हो गए क्वेश्चन आपके किसके, डायरेक्शंस के, है ना। ये हो गया आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन कभी कभी आते हैं किससे, शैडो, शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो थोड़ी सी चीजें समझिए, शैडो के लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन जब भी दे रखा होगा ना शैडो का, तो क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि मॉर्निंग का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है, ठीक है। या तो टाइम दे रखा होगा या तो मॉर्निंग इवनिंग लिखा होगा। अब अगर मॉर्निंग लिखा है तो सन किस साइड होगा, मॉर्निंग लिखा है तो सन किधर होगा, और अगर इवनिंग लिखा है तो सन कहाँ होगा, वेस्ट में, ठीक है। इतनी सी समझ जानी है बात। अब देखो कुछ चीजें ध्यान रखना है यहाँ पर, समझो पहले ढंग से इस चीज को। अभी हम लेकर चलते हैं क्या कि क्या टाइम है आपका, इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। सन कहाँ होगा, वेस्ट में होने वाला है, मतलब सन आपका यहाँ पर है, ठीक है, सन आपका यहाँ पर है। अब सन अगर इस साइड है, सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लिया करो, पहले डायग्राम देख लो उसके बाद समझ जाओगे। सन आपका किस साइड है, यहाँ पर है, ठीक है। अब टाइम लेते हैं हम मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग वाले में क्या होगा, सन कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है, ओके। सन इस साइड है,
इसके बाद सन यहाँ पर है तो इसका शेडो कहाँ पड़ेगा इस टाइम, इसका शेडो पड़ रहा होगा इस साइड, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। इसको एक मतलब मान लो कि आपका जो डायरेक्शन है ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो शेडो कहाँ पड़ रही है, शेडो आपकी इन दोनों, इन वाले क्वाड्रेंट में पड़ रही है, इन दोनों क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगर सन यहाँ पर है तो शेडो कहाँ पड़ेगी, या तो इसमें या इसमें, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में या इस साइड, मतलब इस वाले पोर्शन में शेडो आएगी। और अगर हम सन ईस्ट साइड लेते हैं, ठीक है, तो शेडो कहाँ आ रही है, इस वाले पोर्शन में। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब एक और चीज याद रखनी है आपको, क्या, अपने माइंड में इसको मतलब फिट कर लेना, खुद से लिख लो यहाँ पर, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है। ये गलत मत करना, स्टार्ट करना है आपको राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, डिफरेंस कोई नहीं आएगा दोनों में, चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, ये राइट लेफ्ट सेम रहेंगे। यहाँ पर भी आपने लिखा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, क्लियर। चलिए अब इतना समझ में आ गया आपको, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस तरीके से आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ये वाला। अभी समझ में आएगा कि ये डायग्राम बनाने का क्या मोटिव था, ठीक है, कि क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इजीली इस डायग्राम से अपने आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। और कुछ चीजें भी समझ में आ गई होंगी आपको यहाँ पर। क्या चीजें समझ में आई कि अगर मॉर्निंग का टाइम दे रखा है तो आपको कहाँ पे लिखना है, सन जो है ईस्ट साइड में होगा और ईस्ट साइड में है तो शेडो कहाँ पड़ेगी, इस वाले पोर्शन में। अगर वेस्ट साइड है शेडो कहाँ पड़ेगी, इसके अपोजिट, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, क्लियर। चलिए अब समझते हैं इस चीज को किसी क्वेश्चन से। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, ठीक, देखते हैं क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन में दे रखा है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, चलिए डायग्राम बनाइए। अर्ली मॉर्निंग है मतलब सन कहाँ होगा, यहाँ पर ईस्ट साइड में, ठीक है। रमेश एंड कमल फेसिंग टू ईच अदर, रमेश और कमल दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में मतलब फेस कर रहे हैं, दोनों आपस में, ठीक है। मतलब दोनों, रमेश अगर इधर देख रहा है तो कमल इधर देख रहा है, आपस में ये लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। इफ रमेश शेडो इज जस्ट लेफ्ट ऑफ रमेश, कंसंट्रेट कहाँ करना है, रमेश शेडो जस्ट लेफ्ट ऑफ रमेश, ठीक है। सन यहाँ पर है, शेडो कहाँ पड़ती है, शेडो पड़ेगी आपकी इस वाले पोर्शन में। और आपको राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट याद करवाया था, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, इतना था, ठीक है। अब क्वेश्चन पर देखिए, इफ रमेश शेडो, रमेश का शेडो कहाँ पड़ना चाहिए, इस वाले पोर्शन में पड़ेगा, इज जस्ट लेफ्ट ऑफ रमेश, मतलब यहाँ ये लेफ्ट है ना, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर लेफ्ट है, मतलब शेडो यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये है रमेश शेडो, तो रमेश कहाँ होगा, रमेश का शेडो अगर यहाँ पे है तो रमेश शेडो इज जस्ट लेफ्ट ऑफ रमेश, रमेश यहाँ पर होना चाहिए, तो रमेश का शेडो इसके ठीक लेफ्ट में आ रहा है, बिल्कुल सही, ओके। तो रमेश यहाँ पर खड़ा है। फिर क्या है, फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन कमल इज फेसिंग, और स्टार्टिंग में एक आपको लाइन बताई थी क्या, कि रमेश और कमल जो है वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया शेडो का, ये शेडो है, यहाँ पर भी शेडो है, यहाँ पे कमल नहीं आएगा। कमल कहाँ आ सकता है, अगर रमेश यहाँ पर है तो कमल को यहाँ पर होना पड़ेगा ना, तो दोनों आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, इट मीन्स कमल जो है वो कहाँ पर है, मतलब सन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, कमल जो है वो यहाँ पर है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन कमल इज फेसिंग, फेसिंग, तो कमल कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ। आंसर क्या हुआ, बताइए मुझको, ये चीज समझ में आई, ओके क्लियर है, चलिए बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये चीज समझ के आप देखो, एक बार और जल्दी से क्विकली देख लो, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग है, सन कहाँ होगा, यहाँ पर ईस्ट वाले साइड में होना चाहिए।
रमेश और कमल आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। रमेश शैडो इज जस्ट लेफ्ट ऑफ रमेश, ईस्ट में है, शैडो आएगा इधर, ये शैडो का पोर्शन, ठीक है। शैडो कहाँ आ रही है? लेफ्ट में। लेफ्ट कहाँ लिखा था आपने? यहाँ पर, मतलब यहाँ पर रमेश का शैडो है। रमेश की शैडो यहाँ पर है तो रमेश कहाँ होगा? यहाँ पर, ठीक है। और रमेश और कमल आपस में फेस कर रहे हैं, ये शैडो वाला पोर्शन है, यहाँ पर कमल नहीं हो सकता, कमल यहाँ होगा, ठीक है। तो कमल और ये दोनों आपस में फेस कर रहे हैं। कमल अगर इधर फेस कर रहा है तो कौन से डायरेक्शन में है? साउथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब क्या लिखा है यहाँ पर? एट 6 o'clock इन द इवनिंग। अब इसने बात कर दी इवनिंग की, शाम में 6 बजे, ठीक है। शाम में मतलब सन कहाँ होगा? अब सन आपका कहाँ आ चुका है? यहाँ आ गया, वेस्ट में आ गया, ठीक है। गोपाल टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, गोपाल अपने दोस्त से बात कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है अगर गोपाल बात कर रहा है अपने दोस्त से तो आपस में एक दूसरे को देखकर ही बात कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ ही फेस कर रहे हैं। इफ गोपाल शैडो इज जस्ट, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं फिर आगे देखते हैं। सन यहाँ पर है, शैडो पड़ेगी इधर इस वाले पोर्शन में, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर आइए। इफ गोपाल शैडो इज लेफ्ट ऑफ गोपाल, गोपाल शैडो, शैडो का रीजन ये लेफ्ट ऑफ गोपाल, लेफ्ट कहाँ है? यहाँ आ गया, मतलब गोपाल शैडो यहाँ पर है। गोपाल कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ये शैडो का रीजन, ये पर्सन का रीजन, ठीक है। तो गोपाल यहाँ पर है, ओके। और क्या बता रहा था कि गोपाल और उसका जो दोस्त है वो आपस में बात कर रहे हैं, तो ये तो शैडो का रीजन, इसका दोस्त यहाँ तो होगा, इसका दोस्त कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, इसका फ्रेंड, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर बात कर रहे हैं। तो अब पूछा क्या है कि इन विच डायरेक्शन हिज फ्रेंड इज फेसिंग, तो इसका जो फ्रेंड है कौन से डायरेक्शन में देखकर बात कर रहा है? कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? नॉर्थ में। तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ। बताइए आ गया क्लियर? आप समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए। चलिए अब एक और बात बता देती हूँ मैं आपको कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, अगर यही चीज फॉलो होती है तो मेनली जो आपका आंसर आता है वो आंसर आपका आता है, मेनली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मोस्टली नॉर्थ या साउथ ही आपका आंसर आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्थ या साउथ ही आंसर आएगा। अच्छा, और दूसरी क्या बात बताई मैंने, अगर आपका जो सन है अगर वो ईस्ट में है, ठीक है, तो इसकी शैडो कहाँ पड़ेगी? शैडो पड़ेगी वेस्ट में, है ना। और अगर वेस्ट में है तो शैडो कहाँ पड़ती है? ईस्ट में। इतना समझ में आ गया ये बातें, ठीक है। इस तरीके से आप शैडो वाले क्वेश्चंस हो गए। बताइए क्लियर है ना? इतना आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? या तो अरेंजमेंट आपका हो सकता है सर्कुलर में, मतलब सर्कल अरेंजमेंट, या हो सकता है आपका लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कल अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा कि एक सर्किल में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और मतलब क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा कि मान लो कोई लोग बैठे हैं जो कि इस सर्कल के डाउनवर्ड्स, मतलब मान लो सर्कुलर टेबल है और वो आपस में एक दूसरे को देखकर बैठे हुए हैं, मतलब इनवर्ड्स ऐसे करके बैठे हैं, ठीक है। तो कोई एक बंदा यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है या कहीं जा रहा है तो लास्ट में पूछ लेगा कि कौन किसके लेफ्ट था राइट था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्या जाएंगे सर्कल अरेंजमेंट में। अब ऐसे ही सेम लीनियर अरेंजमेंट में तो वही मतलब एक रो में बैठे होंगे वो सारे, और रो में पूछ लेगा कि एक लेफ्ट गया एक राइट गया, तो लास्ट में कौन किसके पास से बैठा है ऐसे करके। तो ये हो गया आपके लीनियर अरेंजमेंट वाले। चलिए इसको अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है इस तरीके से सर्कल अरेंजमेंट वाला, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले देखो कोई क्वेश्चन हो गया, मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि एक सर्कुलर राउंड टेबल है, ठीक है, और उस टेबल के चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग बैठे हैं और लोग ऑब्वियस बात है अगर ये सर्कल है और लोग बैठे हैं तो ये इनवर्ट्स अंदर के साइड यहाँ पर फेस कर रहे होंगे। तो जब भी आप डायग्राम बनाओगे ना
तो ये एरो बनाया करो, क्योंकि अगर आप एरो नहीं बनाओगे, अगर आपने सिंपल ऐसे कर दिया, मान लो कि यहाँ पे कोई ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी डी और ई बैठा है, ऐसे मान लो, अगर सिंपल आपने इस तरीके से लिख दिया। अब उस क्वेश्चन में पूछा होगा कि ए के लेफ्ट में बी बैठा है, अगर आप नॉर्मल ये देख रहे हो तो इसका लेफ्ट तो ये हुआ ना, लेकिन ए तो अंदर की तरफ बैठा है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में आप कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर दोगे, ठीक है। इसलिए कभी भी इस तरीके से मत बनाना डायग्राम, वरना लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होके आंसर आपका गलत हो जाएगा। कैसे बनाओ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि वो इनवर्ड्स फेस कर रहे हैं, तो एरो अंदर की तरफ बना दिया, ताकि अब आपको जब लेफ्ट राइट सोचोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि अच्छा इधर बैठा है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका राइट कौन सा होगा, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको एक बता दिया कि नॉर्मली अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से डायग्राम बना के करना चाहिए, ठीक। और वैसे ही हो गया कि अगर पूछा है कि सर्कुलर टेबल है और सब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आपने एरो इधर बना के कर दिया, ठीक है। और इधर साइड एरो बनाया है तो लेफ्ट राइट इजिली आप बता सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब इस टाइप से सॉल्व करना है, इस टाइप से आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना है। अच्छा, अब कभी कभार क्वेश्चन जो है कैसे आते हैं, मान लो कि कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखी है कि ए इज नॉट अ नेक्स्ट नेबर ऑफ सी, but A is at second position to C, ठीक है। सर्कल बना लिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट अगर आ जाएगी तो कैसे करना है, ठीक है। सर्कल बना लिया आपने। पहले क्या दे रखा है कि A is not a next neighbor of C, मतलब A जो है वो बिल्कुल C के बगल में नहीं है, ठीक है। बट A is at second position to C, सेकेंड नहीं, इसको कर लेते हैं थर्ड पोजीशन मान लो, तो A यहाँ पर होगा, ठीक है। अब C यहाँ पर हो सकता है, C यहाँ पर हो सकता है कहीं भी। तो पहली कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, A is not a next neighbor to C, ठीक है। A जो है इसका डायरेक्ट नेबर नहीं है। और क्या ले रखा है कि A is at थर्ड पोजीशन टू C, मतलब 1 2 और ये थर्ड पोजीशन पर है, 1 2 और थर्ड पोजीशन पर है। इट मीन्स देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि या तो ए के लेफ्ट में भी हो सकता है और ए के राइट में भी हो सकता है। तो अगर एक ही आपने सर्कल बना के सॉल्व करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर पॉसिबिलिटी वाली चीज आ जाती है, मतलब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ गया जहां से दो पॉसिबिलिटीज निकल रही हो, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है इससे आपको नहीं पता कि वो इसके लेफ्ट में है या राइट में, ये चीज नहीं बता रही है, ठीक है। तो आप क्या कर लो कि एक डायग्राम तो आपने बना लिया कि इसके इस साइड आ रहा है, और एक डायग्राम बना लो कि ए यहाँ पे था तो थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर हो गया सी, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट्स होंगे वैसे वैसे फिल करते जाइए दोनों में, ठीक है। और लास्ट में कोई एक आपका सर्कल जो है वो कट ही जाएगा जो फॉलो नहीं करेगा उन स्टेटमेंट्स को, दूसरा वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से करना है। बताइए एक नॉर्मल मतलब ओवरव्यू समझ में आया किस तरह से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब कैसे करने चाहिए। जल्दी एक बार बताइए फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बताइए क्या इतना समझ में आया आपको। समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस एक बार करेंगे। चलिए नेक्स्ट जब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो आप क्या क्या पढ़ लिया आज स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा था हमने क्या, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में भी कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। सेकंड क्या पढ़ा आपने, सेकंड पढ़ा शेडो, ठीक है। शेडो के बाद अरेंजमेंट भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं क्या, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में क्या आ जाता है कि कोई भी आपको फिगर दे देगा कॉम्प्लिकेटेड सा, और उसमें पूछ लेगा कि इसमें मतलब कोई ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स ऐसे दे दिए बहुत सारे, और पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ। नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो पागल हो जाओगे और गलत ही आएगा आंसर, ठीक है। तो सबकी ट्रिक्स होती है किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। मेनली जो पेपर में आपके पूछा जाता है वो ट्राइंगल पूछा जाता है, ठीक है। ट्राइंगल पूछा जाता है मोस्टली, या फिर आपसे क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कभी आया था पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो एक वो भी देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। फिगर काउंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, मेथड क्या होता है।
ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, समझने के लिए कैसे कैसे करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, कंसंट्रेट करिए, तब समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, नॉर्मली अगर कैलकुलेट करेंगे तो करो भाई, एक बड़ा सा ट्राइंगल, एक ये 2 3 4 5, ये 6 7 8, और फिर आप सोचोगे कि 8 ही है या और ज़्यादा है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपली अगर इस तरीके से कोई ट्राइंगल होता है, ठीक है, कि मतलब एक ट्राइंगल है और इसके एक साइड में ऐसे और ट्राइंगल्स बन रहे हो, तो क्या तरीका है, सिंपली आप क्या लिखो, 1 2 3 और 4, और इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड कर दो, जो आएगा उतने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस पूरे ट्राइंगल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, इन सबको ऐड किया 10 हो गए, ठीक है। ये तरीका हो गया आपको इन ट्राइंगल्स को निकालने का। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपके पास इस तरीके के ये दो ट्राइंगल बन गए, कैसे करना है आपको, सेम 1 2 3 4, अब ये अलग है, तो 1 2 3 4, इन सबको ऐड करने पे कितना मिल रहा था, 10 मिल रहा था, इन सबको ऐड करने पे कितना मिलेगा 10, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना मिल गया 20, मतलब कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, 20 ट्राइंगल्स हैं। बताइए समझ में आ गया नॉर्मली कैसे करना है, ये आ गया ना समझ में, ठीक है। चलो ये तो थोड़ा इजी था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर चलते हैं, कैसे करेंगे। अब दोबारा से ये देखो ट्राइंगल्स, ये एक ट्राइंगल है, एक पोर्शन, कैसे लिख सकते हो आप इसको 1 2 3, उसी तरीके से ये वाला पोर्शन है, इसको लिख दिया आपने 1 2 3, फिर से ये वाला है तो 1 2 3, लेकिन इसके बाद बीच में एक और ट्राइंगल बन रहा है, तो अब ऐड अप करते हैं, ठीक है। पहला ये वाला ट्राइंगल लिया आपने, कितने आ गए यहाँ पे, इससे आपको मिल गया टोटल 6, इस वाले पोर्शन से कितना मिला 6, इस पोर्शन से कितना मिला 6, बीच में तो एक ही ट्राइंगल है बड़ा सा, तो एक, सबको ऐड कर दो, 6 + 6 + 6 + 1, बताइए समझ में आ गया, 19 ट्राइंगल्स आ गए, सभी के आ रहे हैं क्या, अच्छा अब यही गलती हो, पहले बताओ 19 आ रहा है क्या सबका, सब सही आ रहा है, इतना ही आ रहा है, अच्छा 19 आ रहा है मतलब, चलिए अच्छा। अब ना जिसके जो ऑप्शंस होंगे ना, इन ऑप्शंस में 19 जरूर दिया होगा और आप गलत कर दोगे, कैसे गलत करोगे, आपने ये तो सीख लिया कि ठीक है इस ट्राइंगल को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन में 6 है, मान लिया मैंने, इस वाले पोर्शन में 6 है, ठीक है, इस पोर्शन में 6 है, ये भी ठीक है, और ये बीच का जो ट्राइंगल है इसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इन सारे ट्राइंगल्स को मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है इसको तो भूल गए, ये बड़ा सा ट्राइंगल इन सारे ट्राइंगल्स को मिला के बन रहा है, ये तो भूल गए आप, तो इसको भी तो ऐड करो, 20 होगा आंसर, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे पहले एक एक पार्ट्स देखा करो कि एक एक पार्ट में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, और सारे पार्ट्स करने के बाद फिर उनमें कॉमन कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, पहले कॉमन ट्राइंगल बनाओ, कॉमन बनने के बाद कंप्लीट ट्राइंगल जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, वरना गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, अदरवाइज पक्का ही गलत करके आ जाओगे, और ये बहुत देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप हमेशा ही मिस्टेक होती है इन क्वेश्चन में, हमेशा मिस्टेक होती है। और दूसरी बात ये कि आपका पेपर चल रहा होगा, दिमाग तो सारा आपका केमिस्ट्री में लगा होगा, है ना, तो इतना ध्यान तो आप दोगे नहीं वहां पर कि एप्टीट्यूड में इतना ध्यान दिया जाए, और आप यहाँ पर 19 लगाते और आंसर गलत, और जो इतनी मेहनत करके केमिस्ट्री में वहां पे आपने मार्क्स गेन किए हैं वो यहाँ पर लूज कर जाते, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और देखो एक बार भी आपने गो थ्रू कर लिया ना, तो आप वहां पर ये मिस्टेक्स तो नहीं करोगे एटलीस्ट, ठीक है। और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो होती ही हैं, ठीक है, मैंने भी दिया है पेपर तो मुझे पता है कि ये मिस्टेक्स होती ही हैं, तो इसलिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये मिस्टेक्स आप ना करो। चलिए आगे बढ़े, चलिए वो ट्राइंगल हो गया, अब इस पर आ जाते हैं। अच्छा ये चलो कर लिया, आप पहले आप ना काम करो, इस वाले ट्राइंगल का आप मुझे खुद बताओ, ठीक है, सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप बता दीजिए, अगर आपने ये ठीक बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको सब समझ में आ रहा है, अगर ये गलत बताया तो मतलब भाई मैंने तो बेकार, कुछ नहीं समझ में आया आपको। चलिए जल्दी बताइए मुझको। ओके भूपेंद्र का आ रहा है 22,
ओके, प्रीति का आ रहा है 21। और किसी का कुछ भी आ रहा है क्या? चलिए देखिए कौन ठीक है। 1 2 3 कितने मिले? 6। 1 2 3 कितने मिले? 6। 1 2 3 कितने मिल गए? 6। ये बीच में आपका ट्राइंगल, इसको कैसे लिख सकते हो? ये भी तो इसी तरीके का है, इसको आपने लिख दिया 1 और 2, तो यहाँ से कितने मिले? 3। ठीक है, इनमें क्या क्या ऐड करना है? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस एक 3 है आपके पास। ठीक है, तो आपने अब पार्ट्स वाले सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी कैलकुलेट करना है। कितना आ गया ये? 22 आ गया ना? तो भूपेंद्र का आंसर सही है, 22 ट्राइंगल्स हैं। हाँ 22 है। ठीक है, अब प्रीति ने भी बता दिया। अरे भूपेंद्र ने 23 कर दिया। 23 कहाँ से हो गया अब? अच्छा खुद ही सोचो, ठीक है। ये डायग्राम था और ये डायग्राम है, उसमें 20 मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक लाइन का तो डिफरेंस है ना? इस वाले को तो आप ऑलरेडी उसमें कैलकुलेट कर चुके हो। बच्चे ऐड कौन से हो रहे हैं? सिर्फ एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ही वाला ट्राइंगल, तो 2 ही तो ऐड हुए, तो 2 ही ऐड कर दो ना डायरेक्ट, है ना? 23 पता नहीं कहाँ से आ गए। चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया आपको, मतलब ऐसे फिगर्स अगर आए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ट्राइंगल्स को, ठीक है। अब ये है आपके पास डायग्राम, इसके ट्राइंगल्स कैलकुलेट करिए। इसके ट्राइंगल्स कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। अरे मिडिल का, अच्छा मिडिल का आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया क्या? ये मिडिल का तो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके थे इसमें एक। देखो कंफ्यूज आप कहाँ हो रहे हो? भूपेंद्र एक बार देखिए। इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये सिंपल एक ट्राइंगल था, इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं थी, तो आपने इसको एक कंसीडर किया था, है ना? अब यहाँ पर ये एक पार्टीशन हो गई है, तो ये जो तरीका मैंने सिखाया है आपको, ये 1 2 3 4 करने का, ये ऑलरेडी इस पूरे ट्राइंगल को कैलकुलेट कर लेता है। तभी तो आपने, अब जैसे ये था नॉर्मल, इसमें आपने सिर्फ ऐड ही तो किया है, आपने इस बड़े ट्राइंगल को ऐड थोड़ी ना किया। तो इट मीन्स अभी आपने पार्टीशन कर दी, तो आपने सिंपल इसको 1 + 2 क्यों किया है? ठीक है, कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी आपने इसमें ही इंक्लूड कर दिया, तो दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से आप इसको ट्राइंगल को ऐड नहीं करेंगे, ये इसके डिवीजन पार्ट, ये जो तरीका है, इसी में ये ट्राइंगल इंक्लूड हो गया। आया समझ में? ओके ठीक है, चलिए अब आ जाइए इस वाले पर। इसमें बताइए कितने ट्राइंगल्स होंगे। चलिए तो थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा है, आप कर लेंगे 1 2 3 4 और जितने भी, ठीक है। याद रखो, ऐसा फिगर बहुत सिंपल सा दिख रहा है तो ऑलवेज 8 ट्राइंगल्स, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 8 ट्राइंगल्स होते हैं इसमें। चलिए आइए इस क्वेश्चन पर। फिगर याद रखना, फिगर क्या है? सिंपल, एक आपके पास स्क्वायर है और ये क्रॉस, ठीक है, तो ऑलवेज 8 ट्राइंगल्स हैं। अब इस वाले पर आ जाते हैं, इसमें बताइए कितने होंगे। इसमें देखिए सबसे पहले ये वाला फिगर आप पहचानते हैं, इतना, ठीक है। कितने हैं इसमें? 8 हैं, तो 8 तो चलो हमने यहाँ पे निकाल दिए। इसके बाद आपने क्या देखा कि आपके पास ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, और इसको भी कैलकुलेट करना आता है आपको, 1 + 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और यहाँ पर लाइन दे रखी है, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल बनेंगे। इनको कैसे देखोगे आप? देखिए मिस्टेक क्या हो सकती है, मिस्टेक आपकी होगी कि जब आपने ये पूरा 8 निकाला था, तो इस वाले में ऑलरेडी आप ये ट्राइंगल कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस ट्राइंगल में 1 2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये इस बड़े वाले ट्राइंगल को भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल कैसे करोगे? क्योंकि इसमें ये जो पूरा ऑलवेज 8 वाला था मैंने बताया, इसमें ऑलरेडी ये ट्राइंगल्स हो चुके हैं इंक्लूड, मतलब ये वाला हो चुका है। तो नेक्स्ट जो अब नया आया है, वो इस लाइन की वजह से जो नए ट्राइंगल्स बन रहे हैं, वो सिर्फ एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो मतलब 2 ही ऐड करना है आपको, 3 नहीं ऐड करोगे, ठीक है। इसमें 1 2 कर दे मत करना, ये सेपरेट था, ये सेपरेट है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बड़ी है, इसलिए आपने सिर्फ इसको एक और एक ट्राइंगल ही लिया है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 9 10 और ये आपका हो गया 13। बताइए समझ में आ गया ये? अच्छा 13 ही आ रहा है क्या सबका?
चलिए एक कंफ्यूजन तो मैंने दूर कर दिया आपको कि आपने इसको 1 2 नहीं किया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले आप क्या क्या करोगे, पार्ट्स में जो है उन पार्ट्स वालों को आप अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप जो उन पार्ट्स में जो कॉमन ट्राइंगल बन रहे हो उनको भी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 आपका आंसर आया है ना, और ऑप्शन में 13 पक्का होगा और आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो देखिए एक बार ध्यान दीजिए फिर से, ये हो गए आपके 8, यहाँ से 8 निकल गए, यहाँ से आपके ये 3 निकल गए, इससे आपको पता चल गया ये 2 है। लेकिन इन दोनों फिगर्स को कंबाइन भी तो है, ये अलग अलग तो नहीं है। ये आपका जो आपका ये स्क्वायर बना है और ये जो ट्राइंगल बना है दोनों कंबाइन भी तो है। तो इस कॉम्बिनेशन से भी तो आपके एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल बन रहा है। तो जो कॉमन बनता है उनको भी कैलकुलेट करना मत भूलना। तो ये 2 ट्राइंगल्स भी आपके बन रहे हैं और +2 करेंगे तो अब जो आंसर आ रहा है वो है 15। तो 15 करेक्ट आंसर है, ना कि 13 गलत हो गया, ठीक है। बताइए समझ में आया? ये देखो भूपेंद्र का भी 13 ही आया था और ऑप्शन में जरूर होता। अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आप घर से करना, मतलब आराम से अभी बैठ के करना, ठीक है। ये तीनों नेक्स्ट क्लास में मैं ये स्लाइड फिर से खोलूंगी, ठीक है। और आप पहले मुझे आप आंसर बताओगे, ठीक है। इसको कह देते हैं 1 और इसको 2 कह दिया मैंने, इसको 3 कह दिया। इन तीनों के मेरे को बताना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करके, ठीक है, ताकि आपको मुझे पता चले एक्चुअली कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कि कितनी मिस्टेक कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ताकि मुझको इस चीज का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों होमवर्क है, करके आना जरूर। कल ही नेक्स्ट क्लास, कल क्या सैटरडे, हाँ कल ही 2 बजे फिर से आपकी एप्टीट्यूड की क्लास होगी। कल सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका आंसर चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब एक ये ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन आपका नेट के पेपर में आया हुआ है, एक बार मैं वो ओपन कर देती हूँ और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। आपको लग रहा है कि फालतू में पढ़ा रहे हैं, फालतू में कुछ नहीं पढ़ा रहे। जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, उन टॉपिक से आपके पेपर में आया हुआ है, और एक बार आया है तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि पक्का ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर इज, अब देखो कौन से ईयर में है ये मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन ये आपका नेट का पेपर का है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं इसमें, ठीक है। एक बार आप सबसे पहले ट्राई करो, सब लोग बैठ के जल्दी से इसको बनाओ और ट्राई करिए। जो तरीका सिखाया है उस तरीके से ही करिए। जल्दी बताओ ABCD, है ना, वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, जल्दी बताइए। आप बताइए क्या आंसर आ रहा है। ओके, भूपेंद्र का आंसर आया है B और प्रीति का आंसर आ रहा है 11, ठीक है। मतलब भूपेंद्र ने 10 काउंट किया है और प्रीति ने 11 काउंट किया है, और सारे बच्चे तो सो ही रहे हैं। अच्छा, भूपेंद्र का अब आ गया D, मतलब 12 ट्राइंगल्स बन गए। अब प्रीति आप भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपके भी 12 बन रहे हैं, या फिर आप C पर ही हैं, 11 ही बन रहे हैं। ओके, वेरी गुड, बन गए तो बहुत बढ़िया बात है। चलो आपने एटलीस्ट मतलब सिखाया तो उससे कुछ सीखे, सही आंसर आया। कैसे करना है आपको, सिंपल में थोड़ा सा बड़ा बना लेती हो ना, ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। यही बना है, ठीक है। चलिए ये वाला ट्राइंगल 1 + 2 कितने हो गए 3, ये वाला ट्राइंगल 1 + 2 कितने हो गए 3, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक ही ट्राइंगल बन रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप, ये 1 ही है। उसके बाद आपको क्या देखना है, और कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, अब कॉमन वाले देखने हैं। कॉमन कौन सा हो गया, एक ये ट्राइंगल बन रहा है कॉमन, एक ये बन रहा है, और बड़े वाले को मत भूल जाना। कितने बन गए, ये 3 बन गए। सबको ऐड कर दो, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 ही हो गए। तो अब 2 कहाँ बचे, दो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर, ये जो ट्राइंगल्स आपने इसको 3 और 3 कैलकुलेट कर लिया, इनके कॉमन भी तो देखेंगे ना। तो एक ये और एक ये, कितने हो गए, अब 2 और ऐड कर दिए, हो गए 12। आ गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलो ये वाला हो गया। अब एक बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूं, अगर आपको कुछ कुछ करवाने हैं तो करवा देते हैं पहले। चलिए, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2016 का क्वेश्चन क्या आया है आपका, द हाउसेज ऑफ 3 सिस्टर्स लाई इन द सेम रो। 3 सिस्टर्स हैं, ठीक है, इनके जो हाउस हैं वो सेम रो में है, ओके, बट द मिडिल सिस्टर डज नॉट लिव इन द मिडिल हाउस। मतलब जो मिडिल है, एक एल्डेस्ट होगी मतलब सबसे बड़ी, मिडिल और यंगेस्ट, ठीक है, 3 है, तो मिडिल वाली जो है मतलब मिडिल सिस्टर जो है वो मिडिल में नहीं है। इट मीन्स वो यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है पहले बना लेते हैं। चलिए, मिडिल वाली बीच में नहीं है, मिडिल वाली या तो यहाँ पे हो सकती है, तो एल्डर यहाँ ले लिया, वाई यहाँ पे ले लिया, या दूसरा हो गया कि वाई यहाँ ले लिया, ई यहाँ ले लिया। दूसरा क्या ऑप्शन था कि मिडिल वाली कहाँ पे है, इस साइड है, तो यहाँ ई ले लिया, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ ई, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द मॉर्निंग, देखो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब कहाँ होगा, सन आपका ईस्ट वाले साइड में होने वाला है, यहाँ पर होगा आपका सन, ठीक है। शैडो ऑफ द एल्डेस्ट सिस्टर्स, देखो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात होती है, खाली आपका सन अगर ईस्ट साइड है, शैडो कहाँ पड़ेगी, इस वाले साइड पड़ेगी, है ना, शैडो आपकी कहाँ पड़ने वाली है, इस साइड पड़ेगी, ठीक है। शैडो ऑफ द एल्डेस्ट सिस्टर्स हाउस फॉल्स ऑन द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस। अब इन सारों में से आपको यही चेक करना है कि किसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है, कि जो शैडो है एल्डेस्ट सिस्टर हाउस की, जो मतलब बड़ी वाली जो सिस्टर है, ठीक है, सन कहां पर होगा, सन आपका यहाँ पर है, ठीक है, और जो एल्डर सिस्टर है उसके हाउस का जो शैडो पड़ रहा है वो शैडो किस पर आएगा, यंगर सिस्टर के हाउस पे। मतलब एल्डर वाली इस साइड होनी चाहिए ना, तभी तो उसका शैडो यंगर में पड़ेगा। इट मीन्स ये पता चल गया कि एल्डर यहाँ होनी चाहिए और यंगर यहाँ पे होनी चाहिए, तभी इसका घर का जो शैडो है वो यंगेस्ट वाले सिस्टर पे के हाउस पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। यहाँ तो ये गलत हो गया, मतलब ये नहीं है। इसको देखा, ओके ये पॉसिबल हो सकता है, यहाँ देखा ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये देखा ये गलत हो गया। इट मीन्स अब आपने इन 4 में से ये 2 पॉसिबिलिटीज निकाल ली हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फॉर श्योर। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द यंगेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडल। यंगेस्ट सिस्टर लिव इन द मिडल, यंगेस्ट वाली इस वाले ऑप्शन में तो चलो आपके मिडल में है, बट इस वाले में नहीं है ना, तो आप कह सकते हो कि अभी ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रही। अगला देखते हैं, द एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडल। अब इसमें ये इस वाले में फॉलो हो रहा है बट इसमें नहीं हो रहा, तो इसने आपको इसको भी कट कर दिया। अगला क्या है, ईदर द यंगेस्ट और द एल्डेस्ट सिस्टर, या तो यंगेस्ट और एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन द मिडल। अब ये दोनों ही कंडीशन फॉलो हो गई हैं, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखा, द यंगेस्ट सिस्टर हाउस लाई ऑन द ईस्ट ऑफ द मिडल सिस्टर हाउस। एक बार इसको देखिए, यंगेस्ट सिस्टर हाउस लाई ऑन द ईस्ट ऑफ मिडल सिस्टर हाउस, मतलब जो मिडल सिस्टर का घर है, ठीक है, उसके ईस्ट में यंगेस्ट सिस्टर हाउस, यंगेस्ट सिस्टर का हाउस है। बताइए ये कंडीशन क्या फॉलो हो रही है। ओके हाँ, तो देखिए यहाँ पर ईस्ट में नहीं लाई कर रहा है, वेस्ट में लाई कर रहा है। यंगेस्ट सिस्टर का जो घर है, यंगेस्ट सिस्टर का जो घर है वो ईस्ट में नहीं है, मिडिल सिस्टर के वेस्ट में है, ठीक है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फॉलो हो रही है, दोनों आपकी पॉसिबिलिटीज जो बची थी दोनों फॉलो हो गई। बताइए समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए हो गया ना शेडो वाला। अब एक बार अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था, पेपर तो नहीं पता लेकिन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़िए। 4 मेल्स M1 M2 M3 M4, ठीक है, 4 मेल्स हैं, 4 फीमेल्स हैं, F1 F2 F3 F4 आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द टेबल, ठीक है। मतलब ये राउंड टेबल है, M1 M2 M3 M4 F1 2 3 4 फेसिंग अवे फ्रॉम द टेबल, मतलब इस तरीके से फेस कर रहे हैं,
ठीक है, एरो बना देना ताकि आपको समझ में आए, लेफ्ट राइट करने में आपको दिक्कत ना आए। इफ ईच वन मूव्स 3 पोजीशन टू हिज और हर राइट, मतलब सारे के सारे 3 पोजीशन राइट में जाते हैं, ठीक है, 3 पोजीशंस राइट एंड देन 1 पोजीशन टू द लेफ्ट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट का भी आ गया और ये आपका डायरेक्शन भी आ गया, दोनों मिक्सअप है, डायरेक्शन भी इसमें आपका है प्लस अरेंजमेंट भी है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अब इतनी मेहनत मत करना कि इन सबको आप 3 मूव करवाओ, ठीक है। क्या करना है, इफ ईच वन, सारे के सारे मूव कर रहे हैं, 3 पोजीशंस टू हिज और हर राइट, 3 राइट एंड देन 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, 1 लेफ्ट, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन डज F4 फेस, मतलब सिर्फ F4 के लिए ही पूछा है, तो और सब पर ध्यान मत दो, सिर्फ F4 पर ही ध्यान दो, ठीक है। जो पूछा है उस पर ध्यान दिया करो, सब फालतू चीज देखोगे तो क्या ही मतलब है। चलो, तो ये पता लग गया आपको कि 3 राइट और 1 लेफ्ट है। क्या बताया था आपको मैंने, 1 लेफ्ट और इनको आप काट सकते हो, बच्चे क्या, सिर्फ 2 राइट है ना, सिर्फ 2 राइट बचे हैं। तो आपको क्या करवाना है, जो F4 आपको फाइंड करना था ना, F4 देखो कहाँ पर है, F4 यहाँ पर है, क्वेश्चन में F4 यहाँ दे रखा है, और इस F4 को क्या कराना है, सिर्फ 2 राइट मूव करवा दो और आपका आंसर आ जाएगा। इस साइड फेस कर रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम द टेबल, तो इसका राइट कौन सा हुआ, ये वाला। 2 राइट कराने मतलब एक बार राइट दूसरी बार राइट, ये आ गई यहाँ पर, F4 अब यहाँ पर है, पूछा गया है। देन 1 ओके, इन विच डायरेक्शन F4 फेस, F4 जो है कौन सी डायरेक्शन में है, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, ना ही ये ईस्ट है, ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, बीच में है ना, नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ मुझको, ये समझ में आया कि नहीं आपको क्वेश्चन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आज तो आपको स्टार्टिंग से सिखाया गया है डायरेक्शन किस तरीके से निकालनी है, ये शॉर्टकट तरीके, ठीक है। या फिर अच्छा मान लो अब इस क्वेश्चन में तो चलो 3 राइट ही था, अगर यहाँ पे 5 राइट होते तो पागल नहीं हो जाते राइट करवाते करवाते, ठीक है। इसलिए मैंने बोला आपको कि इस तरीके से अगर करोगे तो कितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो और फिर आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। और आपको अरेंजमेंट के लिए भी क्या बताया मैंने कि एरो हमेशा बनाया करो, वरना आप मैंने मान लो एरो ना बनाया होता, आप यहाँ पर खड़े होते, ठीक है, और ये इनवर्ड्स होता, राइट लेफ्ट में ही गलत कर जाते। तो जल्दी बताइए, हो गया क्या, समझ में आया, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बोलो। चलिए ट्राइंगल्स बता दिए थे मैंने आपको, ठीक है, ट्राइंगल्स बता दिए हैं। आप कभी कभी पैरेललोग्राम का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पैरेललोग्राम में एक तो सिंपल तरीका क्या है कि अगर इस तरीके से कोई फिगर हो, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना, अब इसमें आप नॉर्मली करोगे तो 1 2 पागल हो जाओगे, ठीक है। कैसे करना है, रोज और कॉलम देख लो, देखो 1 2 3 रो लिख दिया आपने, अब इसको यहाँ से कॉलम लिखनी है 1 2 3 4, इनको सबको क्या कर दो, एड अप कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया 6, इसको कर दिया आपने, ये आ गया 10, ठीक है। इतने आगे रो इतने आगे कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 10 60 आ गया, ठीक है। अब या फिर ये तो सिंपल सा था। अब आपके जो पेपर में जैसे जो पूछा हुआ था वो ऐसा पैरेललोग्राम था कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई अगर पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना, क्वेश्चन ही खोल देती हूँ, ठीक है, उससे समझा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था, पूछा है टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन द फिगर बताने हैं। सबसे पहले आपने देखा कि जो फिगर है इसमें ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन ये दोनों सेम है, तो सबसे पहले क्या करो कि एक पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर लो, फिर उनको डबल कर देना, ठीक है, और उसके बाद कॉमन वाले भी कैलकुलेट करना, कॉमन वाले मत भूलना कभी कैलकुलेट करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम देखने हैं, पैरेललोग्राम तो पता है ना, सारी साइड्स यहाँ पे पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। चलिए तो एक पोर्शन लेके चलते हैं, चलिए इस वाले पोर्शन को लेके चले। सबसे पहले बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं। एक पैरेललोग्राम ध्यान से देखना, ठीक है, ओवर राइटिंग होगी फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखते जाना। एक ये पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे छोटे पे, ये हो गए 2, इस तरीके से ये हो गए 3, ठीक है, फिर ये हो गए छोटे छोटे 4 5 और ये हो गए 6, ठीक है, ये इस साइड वाले कर लिए। अब इस तरह आ जाओ, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है। इसके बाद ये हो गए दोनों, इन दोनों को मिला के ये हो गए 9,
तो सिर्फ इस पोर्शन से आपको 9 पैरेललोग्राम मिल रहे हैं। कहीं मिस तो नहीं हुआ? 9 मिल गए ना? इस तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे 9। ठीक है, तो यहीं से आपको पता लग रहा है कि 18 तो है ही, तो ये तो गलत ही है आंसर। चलिए अब देखना है आपको 22 है, 24 है या 27 है। ये 18 तो निकल गए आपके। ठीक है, अब मैं इसको एक बार इरेज कर दूं। इतना समझ में आया? 9 तो समझ में आए? जल्दी बताइए, इसको हटा दूं, दोबारा से बताऊं इसके आगे का? ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, फिर से देखो 18 मिल चुके हैं आपको। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, मतलब इसको सिंगल आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको सिंगल कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको देखना है कॉमन वाले। तो कॉमन इन दोनों से जो मिलके बन रहे हैं वो कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, +3 ऐड कर दिया, कितने हो गए? 21 हो गए। ओके, इसके बाद कौन कौन से बन रहे हैं और कॉमन? इन दोनों को मिलाकर एक ये पैरेललोग्राम, एक ये, ठीक है, और एक बड़ा सा ये। तो मतलब यहां से भी आपको 3 मिल गए। ठीक है, इसके बाद इस साइड वाले आपने कर लिए हैं, इसको मैं फिर से इरेज कर रही हूं। अब इस साइड वाले बचे हैं 1 2 और ये बड़ा वाला 3। और टोटल कितने हो गए? 27। आंसर 27। ठीक है, तो मतलब क्या था समझ में? आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप देखो कॉमन मतलब सेम कैसे हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेम थे तो आपने एक पोर्शन उठाया और इस पोर्शन में पहले कैलकुलेट करें। अब इस पोर्शन में भी कैसे कैलकुलेट किया, सबसे बड़े ट्राइंगल से सबसे बड़े पैरेललोग्राम से लेकर छोटा छोटा करते गए, कॉमन वाले देखे। ठीक है, इस पूरे के निकाल लिए 9। सिमिलरली इसके भी 9 हो गए। अब ये लेकिन कनेक्टेड हैं तो इनसे कॉमन भी बनेंगे, तो कॉमन भी एक बार चेक करा करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरे निकाल लिए। 27 पैरेललोग्राम्स यहाँ पर बन रहे हैं। बताइए ये क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ, कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है। देखो हमने काफी चीजें आज देख ली। क्या क्या देखा? डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, अरेंजमेंट, और आपका क्या देखा? शेडो। ठीक, और उसके बाद फिर फिगर काउंटिंग भी देख लिया। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि देखो क्या था कि पॉइंट्स दे रखे हैं और पॉइंट्स आपको बताएगा कि सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो। अगर नॉर्मली देखो क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द 9 पॉइंट्स। सारे 9 पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी विदाउट लिफ्टिंग पेन और रीट्रेसिंग। ठीक है, मतलब पेन को लिफ्ट नहीं करना है। अब नॉर्मली आपने देखा तो कैसे करोगे? ठीक है, नॉर्मल करते हैं 1 2 3 4 5। तो मिनिमम तो मेरे से तो 5 ही बन रही हैं, है ना, और 5 ये रहा ऑप्शन में, और यहाँ पर आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो कैसे करोगे इन क्वेश्चन को? अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, एक ही तरीका है इनका करने का हमेशा। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ये कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, क्या कि जो आपका मतलब स्ट्रेट लाइन जो आप बना रहे हो वो इसके अंदर ही रहनी चाहिए या बाहर भी जा सकती है, ये तो नहीं बोला। सिर्फ कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन आपको पेन नहीं उठाना, दूसरा सारे पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और मिनिमम लाइंस। चलिए इसको कैसे कर सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कहीं से भी कर सकती हूँ मैं, सिर्फ पेन नहीं उठाना है और 9 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। 1 2 3 4। आगे समझ में? अरे प्रीति का 6 ऐसे कैसे बना लिया? अच्छा 9 पॉइंट्स पूरे कनेक्ट करने थे ना, इसको और कनेक्ट कर दिया मैंने, 1 2 3 और ये पूरा कर दिया 4। लो सारे पॉइंट्स भी कनेक्ट हो गए और कंडीशन देखो सारी फॉलो हुई है कि नहीं, कि सारे पॉइंट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, पेन भी नहीं उठाया, बस ये 2 कंडीशन थी, और मिनिमम लाइन चाहिए थी आपको। ठीक है, तो अगर अब आएगा ना ये क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती है कि आपका जो लाइन है वो इसके बाहर जाए या अंदर जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। जितनी कंडीशन दे रखी है सिर्फ उनको ही फॉलो करवाना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है,
अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ये एक बार आया हुआ है, और अभी जो लास्ट पेपर आया था आपका दिसंबर 2019 वाला, उसमें भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब काफी फ्रीक्वेंटली ये पूछा है, 2 बार आया ये सेम क्वेश्चन। देखिए उसका क्या था, ये रहा, ये दिसंबर 2019 में आया आपका क्वेश्चन, सेम मेथड है इसमें भी। कंडीशन देखिए क्या है, अ मूव ऑफ अ कॉइन इज डिफाइंड एज क्रॉसिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द 4x4 ग्रिड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली। मतलब कॉइन जो है आपका, कोई भी कॉइन, उसको आप मूव करवा रहे हो, ठीक है, क्रॉसिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स वो क्रॉस कर सकता है स्ट्रेट लाइन में, और इस 4x4 ग्रिड पे, मतलब ये 1 2 3 4 4x4, ठीक है, रो कॉलम, हॉरिजॉन्टली भी जा सकते हो, वर्टिकली भी, डायगोनली भी, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स इन विच अ कॉइन स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिकेटेड पोजीशन, ये इंडिकेटेड पोजीशन है, यहां से स्टार्ट करना है, अब कंडीशन दे दी है कि यहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कैन कवर ऑल 9 पॉइंट्स विद इन द मार्क्ड स्क्वायर। कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है कि आपको बताना क्या है कि यहां से आपने मूव स्टार्ट किया है, ठीक है, और आपको करना क्या है कि ये सारे पॉइंट, मतलब जो सिर्फ 9 पॉइंट्स है जैसे स्क्वायर के अंदर है, सिर्फ इनको कनेक्ट करवाना है, और इनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछी है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइंस कैसी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, कैसी भी। एक और कंडीशन दी थी क्या, कि मूव ऑफ अ कॉइन इज डिफाइंड एज क्रॉसिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन ऑन द 4x4 ग्रिड। मतलब अब यहाँ पर बता दिया कि अब भाई इस 4x4 ग्रिड से आप बाहर नहीं जा सकते, इतने में ही रहोगे, और पॉइंट टू पॉइंट ही आपको मूव करवाना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ही यहाँ पर आप मूव करवाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग करिए यहाँ से, ठीक है, चलिए 1, बाहर नहीं जाना, लेकिन आप यहाँ पर जा सकते हो। कंडीशन क्या है, सिर्फ इन पॉइंट्स को कनेक्ट करवाना है, ये हो गया 1, ठीक है। अगला चले, अगर 2 नहीं, ओके, नॉर्मली करते हैं पहले, चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भी ऑप्शन में है, ठीक है। ये तो नॉर्मल था कि इसके अंदर अंदर किया, सिर्फ सारे पॉइंट्स पे कनेक्ट हुए और आपने स्ट्रेट लाइंस निकाली, लेकिन ये मिनिमम तो नहीं है, इससे और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो आप। एक बार देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार बताओ इसका, चलो 7 तो मैंने बता दिया कि नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस लग रही हैं, आंसर 4 या 5 या 6, कितने लाइंस आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यूज कर सकते हैं, सारी कंडीशंस बता दिए। एक बार आप मुझको आंसर बताओ, फिर मैं बताती हूँ, जल्दी से एक बार मुझको आंसर बताइए। मिनिमम स्ट्रेट लाइंस, कंडीशन फॉलो क्या करनी है कि इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, और आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इन पॉइंट्स पे ही जा सकता है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जल्दी बताइए एक बार। 5 आ रहा है, प्रीति का आंसर आ रहा है 5, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, तरीका वही है, यहाँ पर भी इतना ही बता देती हूँ कि यहाँ पर आंसर आपका 4 है, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ये आप एक बार बताना कि आपसे 4 में ये बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या जो आपको होमवर्क दिया है वो ट्राइंगल्स वाला, पहले वो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद आपकी क्लास आगे की कंटिन्यू होगी, ठीक है। आंसर भी बता दिया, बस एक बार ट्राई करना कि खुद से आपका ये बन पा रहा है या नहीं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं क्या, फिगर सीक्वेंस वाले, ठीक है, फिगर सीक्वेंस। एक काम करते हैं, फिगर सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये आसान होते हैं, इसमें कोई ऐसी कुछ ट्रिक भी नहीं होती है,
तो मैं काम करती हूँ, जितने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फिगर सीक्वेंस वाले, एक बार आप सिर्फ उनको कर लो, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, सिर्फ उतने अगर आपको सारे सही आंसर आ रहे हैं, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको इजिली यह क्वेश्चन आता है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फिर और सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी। एक बार क्या करना, आप जब अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आप वीडियो रोक कर वो क्वेश्चन देखना और अपना आंसर मेरे को बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही होगा, सबसे पहले मैं यही पूछूंगी आपसे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ सर, फाइंड आउट द नेक्स्ट फिगर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। नेक्स्ट फिगर बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, बस आपको पैटर्न देखना होता है। चलो पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर ए था, अब ए कहाँ चला गया, ए इधर चला गया, अगले में देखा ए यहाँ चला गया, अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से आपने देखा, चलो ऑप्शन देखते हैं, ए आना चाहिए इस साइड, गलत, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनको काट दिया। अगला देखते हैं, ये आपका जो पॉइंट है वो इधर है, अगले में यहाँ पर आ गया है ना, अगले में यहाँ पर आ गया, तो नेक्स्ट में आना चाहिए यहाँ पर, और दोनों में यहीं पर है। फिर देखा आपने एरो, ये डाउनवर्ड्स था, ये अपवर्ड्स है, फिर डाउनवर्ड है तो अब आएगा अपवर्ड, तो ये रहा अपवर्ड, तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ पैटर्न मैच करना होता है और इस तरीके से करना होता है, सिंपल है। ये मैंने करा दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखाती हूँ, ठीक है, उस पर क्वेश्चन नंबरिंग कर देंगे और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे पहले अगली क्लास में, ठीक है। एक ये है आपका, ठीक है, 1 2 3 दे रखा है, 1 2, यहाँ पर 3 सीक्वेंस पूछा है कि क्या फिगर सीक्वेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया मैंने फिगर सीक्वेंस का। ये आपका होमवर्क है, वीडियो को रोकना, क्वेश्चन देखना, आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इतने कर लोगे ना तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, बस इतनों के आंसर आपके सही आने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये करना, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये आपका वही ट्रेसिंग वाला है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्राई करना, आंसर बताना सबके मुझको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देख लो आराम से ना, रोक के देख लेना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। चलिए, तो अगर आप इतना फिगर सीक्वेंस इन सब के अगर आपका आंसर सही आता है, इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है और आप इजीली कर लोगे। चलो एक बार दोबारा से देख लो क्या क्या आपको करना है अभी, ठीक है। क्या क्या घर से करके लाना है, सबसे पहले मतलब घर पर ही हो, घर से क्या करोगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाले मैंने कितने 3 क्वेश्चन थे शायद, ठीक है, ये करना। इसके बाद अभी जो एक क्वेश्चन दिया आपको वो ट्रेस वाला, ठीक है, वो एक करना। और क्या बताया, ये फिगर सीक्वेंस वाले, ये 7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन, ये सारा आपका होमवर्क। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूछूंगी, ये आप आंसर बताओगे, ठीक है, सही होगा फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अच्छा एक बार अभी क्लास एंड करने से पहले मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ, एक बार मुझे बताइए आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ लेना पड़ रहा हो, एक बार इतना बता दीजिए जल्दी से मुझको, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो। और देखो आप 2-4 लोग ही आते हो मेरे ख्याल से, ठीक है, जो आपके दोस्त हैं चलो उनको भी बोल दो कि एक बार वो भी पढ़ ले, कुछ समझ में आ जाएगा, भला हो जाएगा, है ना। और इतना मुश्किल तो है नहीं, सब समझ में भी आ रहा है। 1.5 घंटे क्लास लेने में क्या जाता है आपका। और एप्टीट्यूड चीज़ ही ऐसी है, स्टार्टिंग में पढ़ोगे, मतलब जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होगे तब पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो अभी एंड टाइम है आपका, बिल्कुल पेपर आपके बहुत पास आ चुका है, ठीक है। केमिस्ट्री आप तो इतने दिनों से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दे लो एप्टीट्यूड पे, बस थोड़ा सा, है ना, तो आपके मार्क्स गेन कर लोगे, वरना यहीं पे लूज करोगे, ठीक है। आपको लगेगा सही है और वहीं पे आपके सारे मार्क्स लूज करते जाओगे।